दिल्ली में नसीरुद्दीन महमूद एक मुसलमान बादशाह हुआ। उसका उसूल था कि खजाने में से अपने लिए कुछ भी खर्च नहीं करना, बल्कि हक की कमाई करना। दरबार के काम से जब वो फारिग होता, अपने हाथ से कुरान लिखता, इस ख्याल से कि बाजार में कम दाम पर उसके हाथ से लिखी कुरान बेची जा सकती है, लोग खरीदेंगे, क्योंकि बाजार में कुरान की कीमत ज़्यादा है और हाथ से लिखी कुरान की कीमत कम होगी तो लोग खरीदेंगे। और जो भी पैसा उस कुरान को बेचकर मिलेगा, उसी से वह अपने बीवी बच्चों का गुजारा करेगा। इस ख्याल से उसने अपने हाथ से कुरान लिखना शुरू कर दिया। कुरान लिखकर वह अपने नौकर को देता कि इसे बाजार में बेच आओ। नौकर बेचकर जो भी पैसा लाता, उसी से वह अपना घर खर्च चलाता था। और जो उसका नौकर था, उसकी कई महीनों की तनख्वाह बादशाह के पास जमा थी, क्योंकि वह दूर देश का रहने वाला था। कभी छुट्टी पर घर जाता तो तभी उसे पैसों की जरूरत पड़ती, तो वह बादशाह से मांग कर ले जाता था। एक बार ऐसा ही हुआ। नौकर के घर से चिट्ठी आई कि फौरन घर आ जाओ, जरूरी काम है। उसने बादशाह से कहा कि मुझे मेरे जमा रुपये वापस दे दो, मुझे घर जाना है। बादशाह के पास उस समय रुपये नहीं थे, उसने टाल दिया। इसी तरह कई महीने गुजर गए। इतने अरसे में कई चिट्ठियां आ गई कि जल्दी घर आ जाओ, जरूरी काम है। आखिर एक दिन बादशाह ने उसे जाने की इजाज़त दे दी और साथ में 2 रुपये दे दिए। वह हैरान हो गया। आश्चर्य से उसने बादशाह की तरफ देखा तो बादशाह ने कहा कि यह मेरी हक की कमाई है। हक की कमाई में बरकत होती है, जा, मालिक बरकत करेगा। नौकर मायूस हो गया। उसने 2 रुपये लिए और वह घर की तरफ रवाना हो गया। मगर सोचने लगा कि मैं घर जाऊंगा तो वे संबंधी, मेरे घर के सदस्य पूछेंगे कि तू बादशाह का नौकर था, क्या लेकर आया? इतने महीनों की कमाई क्या है? उस इलाके में उस साल अनारों की फसल बहुत अच्छी हुई थी। रास्ते में उसने एक जगह बड़े अच्छे और बड़े सस्ते अनार देखे। नौकर सोचता है कि 2 रुपये के यही खरीद लेता हूं, 2-2, 4-4 सारे घर के सदस्यों के हिस्से में आ जाएंगे और वो खुश भी हो जाएंगे मीठे अनार खाकर। यह सोचकर उसने उन 2 रुपयों के अनार खरीद लिए। 2 रुपये में अच्छे खासे अनार आ गए। उसकी गठरी बड़ी हो गई। गठरी उठाकर वो घर की तरफ रवाना हो गया। उसका घर दूसरे राज्य में था। जैसे ही उसने दूसरे राज्य में कदम रखा, इत्तेफाक से वहां की रानी उस समय बीमार हो गई थी। बड़े बड़े डॉक्टर और हकीम बुलाए गए थे और सभी ने यही कहा था कि इस रानी की जान तभी बच सकती है जब इसे अनार खाने को मिले। और उस इलाके में अनारों का नाम तक नहीं था। अनार तो इसके राज्य में बहुत ज्यादा हुए थे उस साल, तभी यह उस राज्य से खरीद कर लेकर जा रहा था। जब इसने रास्ते में सुना
उस राज्य में जब ये पहुंचा तो इसने सुना कि ढिंडोरा पिटवाया जा रहा है बादशाह की तरफ से कि जो एक अनार लाएगा उसे 1,000 रुपया इनाम में मिलेगा। रानी बीमार है और रानी की जान बचानी बहुत जरूरी है। इसने रास्ते में ढिंडोरा सुना, पता लगाया तो बात ठीक निकली। दरबार में चला गया। बादशाह ने अनार देखे, वो तो खुश हो गया, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नौकर ने कहा कि जितने चाहे उतने अनार ले लो। बादशाह ने जरूरत के मुताबिक अनार ले लिए और 1,000 रुपये अनार के हिसाब से कीमत चुका दी और साथ में 2 सिपाही दिए कि जाओ इसे आराम तक इसके घर तक छोड़कर आओ। अब वो हजारों रुपयों को मालिक बन गया था और 2 सिपाही उसके साथ उसके घर तक आए, उसका सामान उसके घर तक पहुंचाया और उसको खुशी से विदा किया। यह है हक की कमाई का फायदा। इसीलिए सभी बुद्धों ने पुरुषार्थ पर जोर दिया और इज्जत से नेक कमाई करने पर, हक हलाल की कमाई करने पर जोर दिया। हक की कमाई से मन भी शांत रहता है और दिल भी खुश रहता है और बरकत ही बरकत रहती है।